दोस्तों ये है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का 5वां हिस्सा और अब हम आ चुके हैं ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, जहां हम बात करेंगे नुकसान क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती है, उनसे कैसे बचे और फिर जानेंगे A to Z एक पूरा रोड मैप। सबसे पहले नुकसान और जोखिम। ड्रैगन फ्रूट एक हार्डी क्रॉप है, यानी बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं मांगता, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां है। नंबर 1, अत्यधिक पानी। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए या खेत में जल जमाव हो जाए तो जड़ सड़ सकती है, इसलिए हमेशा ढलन वाली ज़मीन और अच्छा ड्रेनेज ज़रूरी है। नंबर 2, कीट और रोग। स्टेम रोड, तनों में सड़न आ जाती है। फंगल इन्फेक्शन, ज़्यादा नमी से पत्तों पर काले धब्बे आ सकते हैं। मेलिब्स, एफिड्स जैसे छोटे कीट जो रस चूसते हैं, इनसे बचने के लिए समय समय पर नीम तेल का छिड़काव करें। रोग लगते ही प्रभावित हिस्से को काटकर जला दें। खेत को हमेशा साफ और हवादार रखें। ऑर्गेनिक फंगिसाइड का प्रयोग करें, जैसे ट्राइकोडर्मा, पोटाश युक्त जैविक खाद। अब बात करते हैं किसान किन गलतियों से नुकसान झेलते हैं। नंबर 1, बिना जानकारी के खेती शुरू कर देना। नंबर 2, ज़्यादा नाइट्रोजन देना, जिससे पौधा फैलता है लेकिन फल नहीं आता। नंबर 3, पौधे को सही सहारा ना देना, जिससे वो गिर जाते हैं। नंबर 4, रात के समय परागण में लापरवाही करना। और सबसे बड़ी गलती, धैर्य ना रखना। ड्रैगन फ्रूट खेती में पहले साल सिर्फ बुनियाद बनती है, असली कमाई दूसरे और तीसरे साल से शुरू होती है। अब आइए एक नज़र डालते हैं पूरे सफ़र पर, एक आसान और साफ रोड मैप जो हर किसान के लिए गाइड की तरह काम करेगा। A to Z ड्रैगन फ्रूट खेती का पूरा रोड मैप। स्टेप 1, तैयारी और जानकारी। यूट्यूब, कृषि विभाग, लोकल फार्म विजिट करके पूरा ज्ञान ले। जमीन की जांच करे, जल निकासी होनी चाहिए। स्टेप 2, प्लानिंग और डिज़ाइन। 1 एकड़ में 500 पोल का प्लान बनाएं। पोल, रिंग, ड्रिप सिस्टम की व्यवस्था करें। पौधे की किस्म तय करें। रेड पल्प सबसे लोकप्रिय। स्टेप 3, पौधे लगाना। हर पोल के चारों ओर एक एक काटिंग लगाए। जैविक खाद मिलाए, गोबर, वर्मी, नीम खली। पोल से बेल बांधे ताकि सीधी ऊपर चढ़े। स्टेप 4, सिंचाई और देखभाल। ड्रिप से हर हफ्ते 1 से 2 बार पानी दे। 15 दिन में 1 बार जैविक खाद दे। खरपतवार हटाए, माल्चिंग करें। स्टेप 5, फूल और परागण। 8 से 12 महीने में फूल आएंगे। रात में ब्रश से परागण करें, विशेषकर अगर किस्म सेल्फ पॉलिनेटिंग नहीं है तो। स्टेप 6, फल और कटाई। फूल आने के 30 से 35 दिन बाद फल तैयार। रंग बदलने पर फल काट ले और हल्के हाथ से पैक करें। स्टेप 7, मार्केटिंग और बिक्री। मंडी, रिटेलर, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े। अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करें। थोक खरीदार से संपर्क बनाएं। स्टेप 8, विस्तार और मुनाफा। खुद की नर्सरी शुरू करें। प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रांड लॉन्च करें। आसपास के किसानों को ट्रेनिंग दें। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आखिर में एक प्रेरणादायक संदेश। अगर आप थोड़ी लगन, थोड़ी सीख और थोड़े धैर्य के साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक फल नहीं, एक संभावनाओं की खेती है। ये खेती आपको आत्मनिर्भर बनाती है और आपकी ज़मीन को भी सम्मान दिलाती है। तो अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो डरिए मत, सीखिए, शुरू कीजिए और लगातार करते रहिए, क्योंकि किसान वही नहीं जो खेत जोते, सच्चा किसान वो है जो सपनों को ज़मीन पर उगाए। तो दोस्तों, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर आपको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का संपूर्ण ज्ञान पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियोज़ सीरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और आपका जिन रिश्तेदार या फिर जिन दोस्तों का ड्रैगन फ्रूट प्लांट है, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए, तो फिर उनका भी हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।